नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर बाय ऑनलाइन जी के एग्जाम ग्रुप पे। फिर आज है 6 अक्टूबर। तो 6 अक्टूबर संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स तो फिर डेली करंट अफेयर में जो कि 15 पर्स को कवर कराया जाता है, जो कि 100 पर्स डिटेल में एनालिसिस किया जाता है, तो यह 100 पर्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। फ्रेंड्स देखिए, 100 पर्स आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे। फ्रेंड्स चलिए, सबसे पहला प्रश्न रहेगा आज के इस वीडियो का कि हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हॉट स्टार्ट का शुभारंभ किया गया। तो यह जो शुभारंभ किया गया है ये भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हॉट स्टार्ट का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर बी होगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में महिला उद्यमियों के लिए गुजरात महाविद्यालय स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हॉट स्टार्ट का उद्घाटन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। अब हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण उद्घाटन से संबंधित पर्स को रिवीजन कर लेते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। पर्स मणिपुर राज्य में पहली प्लाटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेतना पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकमंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा हाल ही में आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बेंगलुरु में इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी का उद्घाटन किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किसने चिकित्सा विज्ञान के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो चिकित्सा विज्ञान के लिए 2022 का जो नोबेल पुरस्कार जीता है वो समांता पावो जीता है। तो इसका आंसर सी होगा। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि स्वीडन के समांता पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज के लिए 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार मानव के विलुप्त पूर्वजों और मानव विकास की आनुवंशिकी जीनोम से जुड़ी खोज के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। देखिए, अब हाल ही में प्रदान किए गए पुरस्कार से संबंधित पर्स को रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय लेखिका मीना कांडा स्वामी को हॉर्मन काइस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में सुएला वेडेवन पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को प्रतिष्ठित सिमता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किसके द्वारा रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि RTIS स्थापित किया जा रहा है। तो किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स भारतीय रेलवे के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट फ्रेंड्स ये होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। भारतीय रेलवे से संबंधित हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं, जो एग्जाम में पूछ लेगा। प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे ने पूछताछ काउंटर का नाम बदलकर सहयोग काउंटर कर दिया गया है। नागपुर महाराष्ट्र में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। कोंकण रेलवे 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेलवे ने यात्रियों का सामान खोए हुए के देख रेख में मिशन अमानत लॉन्च किया। सोनपुर रेलवे स्टेशन जो कि बिहार में सारण जिला में स्थित है, तो सोनपुर रेलवे स्टेशन भारत का पहला हैप्पीनेस जंक्शन बना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह जो बाइडेन है फ्रेंड्स अमेरिका के वर्तमान में 46वें राष्ट्रपति है। ठीक है, तो अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स विवेक लाल को। तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि भारतीय मूल के नागरिक और जनरल एरामिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बर्ड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में IAF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो IAF जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एरोनॉटिक्स फेडरेशन, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। तो IAF के नए उपाध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वो फिर अनिल कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर
ये होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि देखिए इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल कुमार को इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष चुना गया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के रिवीजन कर लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला भारत का पहला राज्य बना। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया। तो यहाँ बात हुआ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। ठीक है, देखिए बिहार सरकार ने स्कूल में अनिवार्य खेल पीरियड और 9 वैक डे शुरू करने का फैसला लिया है। अंडमान निकोबार भारत का पहला स्वच्छ प्रसूजल प्रदेश बना। तो इस सभी एग्जाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगले पर जानने से पहले सबसे कम समय में डेली डिटेल करंट अफेयर जो कि आपको 15 प्रश्न कवर किया जाता है डिटेल में, जो कि एनालिसिस के साथ। तो ये सभी प्रश्न के साथ साथ आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर और टॉपिक वाइज जीके जीएस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रश्न देखिए जब मैं इतना मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आप वीडियो को केवल लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। देखिए डेली डिटेल वाला जो वीडियो करंट यानी कि डेली करंट अफेयर का जो PDF रहता है, उसको डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपये के हथियार का निर्यात कौन सा देश करेगा, तो ऑप्शन अपना भारत करेगा। तो इसका आंसर ये होगा। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि भारत ने आर्मेनिया के साथ एक रक्षा निर्यात समझौता किया है, जो अजरबैजान से सीमा तनाव से खतरे का सामना कर रहा है। तो बात हुआ है आर्मेनिया के। तो आर्मेनिया जो स्थित है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यहाँ जो आर्मेनिया की राजधानी है इरेवान है। आर्मेनियाई दरम है, जो कि मुद्रा आर्मेनिया के। ठीक है, देखिए वर्तमान में जो राष्ट्रपति है आर्मेन संगयान है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निकोल फासिनयान है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल में किस राज्य में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि किस राज्य में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया, तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका आंसर डी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। रामनगरी अयोध्या का नया घाट चौराहा अब लता मंगेशकर के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका लोकार्पण किया है। लता मंगेशकर के 93वीं जयंती पर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहली एशिया पर्यटन और संस्कृति राजधानी घोषित किया गया है। फास्ट ट्रैक न्यायालय में लंबित मुकदमे में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वैध शराब और नशीली दवाइयों के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे, पर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर बी होगा कि विनायक गोडसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO नियुक्त हुए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि नास्कॉम द्वारा स्थापित एक प्रमुख उद्योग संगठन डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO नामित किया गया है। देखिए विनायक गोडसे ने रामवेदश्री का स्थान लेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। देखिए हाल ही में नियुक्ति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन ने अपना MD और चेयरमैन संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। बंडारू विल्सन बाबू हाल ही में मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत बने हैं। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष के राजा प्रसाद रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप टर्की चुने गए हैं। ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के नए महानिदेशक के रूप में राजीव बहाल को नियुक्त किया गया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने रंजीत कोहली को CEO नियुक्त किया गया। तो सभी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिप्पी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ हवाई अड्डे के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है।
तो फिर महाराष्ट्र सरकार ने, तो महाराष्ट्र सरकार ने फिर चिप्पे हवाई अड्डे का नाम बरिस्टर नाथ हवाई अड्डे के नाम पर रखने की घोषणा कर दी गई। तो इसका राइट आंसर ये हुआ। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, हाल ही में बदले गए नाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवीजन कर लेते हैं। उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर का नाम अब श्री महाकाल लोक कर दिया गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर रखा गया है। हाल ही में दौलताबाद किले का नाम बदलकर अब देवगिरी किला कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। देखिए मिड डे मील योजना का नया नाम पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में AIFF ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को रिवीजन करते हैं महत्वपूर्ण योजना से संबंधित। देखिए हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूल बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हमार बेटी हमार माँ अभियान प्रारंभ किया है। नागालैंड राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना के CM हित शुरू किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रदेश वापसी स्वास्थ्य ही सेवा अभियान की शुरुआत की है। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो सभी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या कहाँ सबसे अधिक है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या भारत के किस राज्य में सबसे अधिक, यानी कि जो कि विदेशी लोग सबसे ज़्यादा किस राज्य में घूमने आए 2021 में, तो वापस महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है, तो वापस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हाल ही में वंदे मातरम पहल को शुरुआत किया गया। इसका आंसर ये होगा। देखिए नेक्स्ट पढ़ देते हैं कि हाल ही में GAIL के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो GAIL के अध्यक्ष के रूप में वो फिर संदीप कुमार पदभार संभाले। तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किया है। तो फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ वो अनुराग ठाकुर किए हैं। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि अनुराग ठाकुर फिर हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किए हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फिर वो सम्मानित किया गया अनिल अग्रवाल को। तो इसका राइट आंसर ये हुआ कि अनिल अग्रवाल को हाल ही में कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये। आज का प्रश्न जान लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप जानते हैं कि मैं डेली एक प्रश्न पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो चलिए आज का प्रश्न है कि हाल ही में किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको बता दें फिर से कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पता है कि मैं डेली करंट अफेयर के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर और टॉपिक वाइज GK GS का वीडियो लेकर के आते रहता हूँ प्रश्न। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न आपको एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आज का PDF आप टेलीग्राम पर जुड़े, वहाँ से आप डेली का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद।